हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार मोहित सर गुरुकुल में। और मैं लेकर आया हूं आपके लिए नंबर ऑफ जीरोज और एपी यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के सभी टाइप्स के सवाल। छोटी वीडियो रखते हैं और फटाफट सारे क्वेश्चन को उड़ाते हैं। ट्रिक पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना। सबसे पहले सवाल की ओर बढ़ते हैं मेरे भाई। देखिए, अगर आपको कहा जाए 572 के अंत में क्रमागत शून्य की संख्या कितनी होगी, तो ठीक है मेरे भाई, कोई भी फैक्टोरियल नंबर आपको दिया जा सकता है, उसमें शून्य की संख्या निकालने के लिए बहुत ही आसान तरीका मेरे भाई, 5 से भाग लगाओ। 5 एकम 5, 5 एकम 5, 2, 5 चौके 20, यानी कि भागफल आया 114। फिर 5 से भाग लगाएंगे, 22 पंजे 110, फिर 5 से भाग लगाएंगे, 5 चौके 20। तो मेरे भाई 22 और 4 26, 4 30 और 110 यानी कि 140। तो सवाल का आंसर कितना हो जाएगा? 140, ऑप्शन ए अनारकली। एक और सवाल, 649 फैक्टोरियल में 649 फैक्टोरियल में शून्य की संख्या, 5 एकम 5, कितना बचेगा? 1 हो गया 14, 5 दूनी 10, बच गया 4 हो गया 49, 5 नवे 45। फिर 25 पंजे 125 होता है, आप जानते हैं। फिर 5 बार जाएगा, फिर 1 बार जाएगा, यानी कि 30 और 130, 160। ऑप्शन क्या होगा? ए फॉर अनारकली इज द राइट आंसर। अब देखिए, कुछ बड़ा सा नंबर लेते हैं और इसमें बताना है 15,495 फैक्टोरियल में कितनी शून्य की संख्या होगी। ठीक है, आइए 5 से भाग दीजिए। 5 दिए 15, ठीक है, यहां पे भाग नहीं दे सकते तो 49 को दीजिए, 5 नमे 45, बचेगा 4, 5 नमे 45। फिर 5 ही 30 और 5 एकम 5, 4, 5 नवे 45। फिर 5 से 5 एकम 5, 1 5 दूनी 10, 1 5 दिए 15, 24 पंजे 120 होता है और 5 चौके 20 होता है। अब सबको जोड़ दीजिए, 9 6 15, 15 और 3 18, 18 4 22 और 4 26। ओहो, यानी कि कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ है। 9 और 9 18, 18 3 21, 9 9 18, 18 और 3 21, 4 25, 4 29। बिल्कुल कहीं गड़बड़ नहीं है, जोड़ने में गड़बड़ है। 2 2 और 9 11, 11 और 1 12, 12 2 14, 14 2 16, यानी कि 1 और 6 7 और 1 8। और इसका मतलब तो ऑप्शन बनेगा बी, 3869। 3869। आगे देखिए, एक और सवाल है, अनुगामी शून्य की संख्या। भाई साहब 15,245 फैक्टोरियल में शून्य की संख्या, 5 दिए 15, नहीं पढ़ सकते, 5 हो गए 20, 4 बचेगा, 5 नवे 45। फिर 5 से 5 ही के 30, नहीं पढ़ सकते, 5 नवे 45, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 एकम 5। फिर 24 बार, फिर 4 बार। सबको जोड़ते हैं, 9 9 18 1 19, 19 और 4 23 और 4 27, यानी कि 2 2 4 6, 6 2 8, 8 2 10, यानी कि 1 और 6 7 और 1 8। कहने का मतलब 3807। ऑप्शन सी चतुर्वेदी साहब। आगे बढ़ते हैं, किसी समांतर श्रेणी में 71वां पद 491 है और सार्वंतर 5 है, तो श्रेणी में पहला पद क्या है? देखो, अगर हमसे कोई सा भी पद की बात होगी तो केवल इसी से रास्ता होकर जाएगा भाई। कोई सा पद दिया गया हो, कोई सा भी पद हमसे पूछा गया हो, तो ये याद रखना, tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। कह रहा है कि 71वां पद 491 है। ठीक है, पहला पद निकालना होगा। 71 में से एक गया यानी कि 70, और D4 देहरादून नहीं है, 5 है भाई, तो ये हुआ 350। 350 घटाते तो भैया 100 और 41, 141 आ रहे क्या? हमारे सवाल का आंसर आएगा 141। इकाई अंक से भी उड़ा सकते हैं। ऑप्शन होगा बी फॉर बावला। एक समांतर श्रेणी में 21वां पद 151 है, पहला पद इतना है, सार्वंतर क्या होगा? फोड़ दो भाई, वही तरीका एक, सवाल बहुत सारे होंगे। tn बराबर a प्लस n माइनस 1। अरे बाबा, हवाई। बताइए, tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अगर बात करें, हमारा 21वां पद है 151, पहला पद हमारा 51 दिया गया है, 21 में से गया 20 गुणा में डी,
घटाएंगे तो 100 को भाग दे दो 20 से, यानी कि डी की वैल्यू 5 आएगी भाई, छोटा छोटा। डी फॉर देहरादून। आगे बढ़िए। समांतर श्रेणी दे रखी है, कौन सा पद इसका 142 होगा? तो मैंने तीनों टाइप के सवाल करा दिए। पहला पद सार्वंतर, अब एन की वैल्यू आ जाइए। और एक चौथा बचा हुआ है, उसको भी उड़ाते हैं, आखिरी पद पूछेगा। तरीका वही है, सवाल बहुत सारे हैं। तरीका एक, सवाल अनेक। Tn बराबर a प्लस एन माइनस 1 इंटू। कौन सा पद 142 है? कौन सा पद 142 है जिसका पहला पद 88 है, n माइनस 1, और हर पद में कितने का डिफरेंस है? आप कहोगे 2 का। घटा दीजिए, 12 में से 8 गया 4, 13 में से 8 गया 5, डिवाइड करिए 2 से, और n माइनस 1 बराबर में इतना, तो n बराबर में आ जाएगा 28। एक तो ये तरीका है। एक और तरीका था, पता है क्या? आखिरी पद पहला पद कॉमन डिफरेंस से डिवाइड कर दो, प्लस में 1। आखिरी पद तुम्हारे पास था ही, इस तरीके से भी निकाल सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, जैसे तुम्हारा इच्छा वैसे निकालो। ऑप्शन सी तो चतुर्वेदी ही होगा। निम्नलिखित श्रृंखला में 196 का स्थान ज्ञात कीजिए। मतलब हमसे 196 वाला पद पूछा है, हमसे 196 वाला पद पूछा है। तो ये हमारा बचा था आखिरी टाइप। ये निकल गया, ये निकल गया, ये निकल गया, अब ये आ गया, तो सारे टाइप कवर हो गए। निकालिए भाई साहब, इससे बेहतर कंटेंट ना मिलेगा। बराबर में देखिए, पहला पद 88 हो गया, तो ये तो हमें निकालना है बाबू, ये तो हमें निकालना ही है। 196 मतलब एक गया 195, डी का मतलब हो गया कितना? उच्च 196 वाला पद कौन सा होगा? सॉरी 196 दिया हुआ है, n माइनस 1 ही पूछा है, तो डी का मतलब तो होगा भैया 3। घटा दीजिए, 16 में से 8 गया 8, 18 में से 8 गया 10, और डिवाइड करेंगे 3 से, जोड़ देंगे 1, n की वैल्यू 37। ओके, ऑप्शन सी चतुर्वेदी। क्या बात है। यदि पहला पद इतना और सार्वंतर इतना, तो 168 पदों का योग क्या होगा? भाई योग निकालने के लिए इसे याद रखना, n/2 2a प्लस में n माइनस 1 गुना में t। फोड़ दो सवालों को, जो भी सवाल आगे आए तहस नहस कर दो, खत्म कर दो। देखिए कितने पद? 168। 168 का आधा सीधे लिखो 84। पहले पद का डबल, 2 पंजे 10 और 26 दूनी 52 और 1 53, 530। और 168 में से एक गया 167, और हर पद में अंतर है 2.5 का, 2.5 का। चलिए भाई साहब, अब कैसे कैसे हो पाएगा ये सवाल? सबसे पहले तो भाई गुणा करनी ही मौत है, मौत तो है इस सवाल में। खैर कोई बात नहीं, मेरे को एक चीज और लग रही है, 21 चौक 84 मतलब ऑप्शन 3 से हलाल होना चाहिए। ये 9 ये 6 ये तो हो रहा है, ये 9 9 ये एल है भाई। अरे कतई गंदा सवाल हो गया ये तो, मतलब मेरे को आगे बढ़ने नहीं दे रहा, सवाल करवा के मानेगा। 84, अरे 7 से भी काट सको, अरे काटेगी ना काटे, अरे चलो इतने तो हो ही जाएगा। 530 प्लस में 25, किसी भी नंबर को 25 से गुना करनी हो उसे 4 से भाग दो, और अभी 10 की गुना करनी पड़ेगी। ठीक है ठीक है, 4 चौके 16, 4 एकम 4, 3, यानी कि 4 सते 28, 4 पंजे 20, इतना होना चाहिए। बताइए क्या करे जाए, अब क्या करा जाए? जोड़ते रहो भाई, जोड़ते रहो, सवाल नहीं आफत है, आफत ही सवाल है। ये हुआ 7, ये हुआ 3 और 1 4, 947.5।
देखो यार एक बात तो है, अगर मैं इसे दुगना कर दूं तो ये 1894 हो जाएगा। 47 दूनी क्या होता है, ये 1895 हो जाएगा। 47 का दुगना 94 और 195, मतलब 1895 गुना में 42 और 42 की गुना करेंगे तो आखिरी में 0 आएगी, आ रही है। ऑप्शन जो है भाई साहब मोती आना रखी सवाल ने भी, मतलब पीछा नहीं छोड़ रहा। 6 पंजे 30, 3 6 9 54 और 3 57, 5 और 18 छिक्का 108 और 5 113 गुना में अभी भी 7 बचा हुआ है। ले अब तो आ गया, अब तो मर गया सवाल। 7 7 49 4 7 21 4 25 2 11 7 77 और 2 79। अब तो मैं पूरा करके मान लूंगा, थोड़ा भी ना छोड़ूंगा। ये एएसआई में आया था दरअसल, और एएसआई का सवाल थोड़ा सा कैलकुलेटिव था। 2021 में यूपी एएसआई का एग्जाम हुआ था दिसंबर में, तो वो सवाल थोड़े से कैलकुलेटिव है। ये भी वही है। अब देखो इसमें क्या करना है, 31 प्लस 34 प्लस 37 ऐसे करके पहले 100 पदों का योग क्या होगा। ठीक है, पहला पद 31 हो गया, डिफरेंस हर पद में 3 का हो गया और n की वैल्यू 100 हो गई। अब तरीका तो तुम्हें पता ही होगा, n/2 2a प्लस में n-1 गुणा में d। ठीक है भैया, 100 का आधा होता है 50, 31 का दुगुना 62, 100 में से 1 गया 99, 99 का 3 गुना होता है 3 27 297 297। डायरेक्ट लिख रहा हूं भाई कुछ चीजें। 7 और 2 9, 29 और 6 35 और इसका कर दो 50 गुना 50 टाइम्स 0 5 9 45 4 5 5 25 4 29 2 5 दे 15 2 17 17 950 17 950 ऑप्शन डी देहरादून। मतलब आपको पता भी होना चाहिए था कि अगर 0 आ रही है तो एक जगह ऑप्शन में 0 आनी है, इकाई अंक। खैर मैंने इतना ध्यान दिया नहीं था। इसका इकाई अंक से फोड़ सकते हैं सवाल भाई, ऑप्शन देखा इकाई अंक से करेंगे। Sn बराबर में n/2 2a प्लस में n-1 इंटू में d। ठीक है भैया, अब करते हैं इसको ऑप्शन से। अब यूनिट डिजिट से उड़ाते हैं। पहले तो 151 पद तक ये दिए गए हैं और इनका योगफल बताना है। 151 पद, तो 151 बटे में 2, यहां पे आ जाओ। पहले पद का डबल हो जाएगा 486। 151 में से 1 गया 150 और 150 की गुणा किससे होगी भाई, आप कहोगे हर पद में अंतर है 13 का, तो 15 गुना 13 होता है 195, यानी कि 1950 हो गया। जोड़ देंगे तो 151 और 151 गुणा में 6 और 5 11, ना 6 5 11 नहीं बेटा, 6 तो हो गया, 8 और 5 13, 8 5 13 1 19 4 23 और 1 24। और जब इसका आधा करेंगे तो क्या बनेगा, बस ये चाहिए मुझे। 12 और 2 एकम 2 2 8 16 और 8 एकम 8, इकाई अंक 8 आएगा। ऑप्शन डी देहरादून जाएंगे हम, ऑप्शन डी फॉर देहरादून चले जाएंगे। 183918। ठीक है भैया, कोई दिक्कत, देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो इकाई अंक से भी कुछ सवाल हम लोग एग्जाम में कर सकते हैं इस चैप्टर के। जैसे यही सवाल ले लो, सबके इकाई अंक वैसे इतने एक जैसे कर दिए। अब हमें दिमाग लगाना पड़ेगा, अब हमारी खोपड़ी इस पे काम करनी चाहिए कि कैसे हम अपनी कैलकुलेशन को कम से कम कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना होगा, 155 पद है तो 155 का आधा। मेरे भाई मुझे पता है 5 और 31, 31 और 5 से ऑप्शन कटेंगे, लेकिन 31 से कितने को चेक करेंगे। एक बार इधर ही आ जाओ। 255 का डबल होता है 510, 510। ठीक है, 155 में से गया 154 और 154 की गुना कर सकते हैं किससे,
9 से, तो 9 चौके 36, 3, 15 का नंबर 135 और 3 138, 1300 में 500 जोड़ेंगे 1896 का आधा करोगे और 155 की गुणा करोगे। 155 गुणा में 2 में 18, 2 चौके 8, 2 अठी 16। अब गुना करनी ही पड़ेगी। चलो पहले दुख दे रहा है ये। हाँ, ये क्या करे, 8 4 12 और 12 और 9 21, यानी कि ऑप्शन 3 से भी कट रहा है। 4 2 6, 9 6 15, ये नहीं कटेगा 3 से। 9 6 4 2 6, ये 3 से कट रहा है। 6 4 4 8 1 9, ये तो 9 से कट रहा है, लेकिन 9 से भी नहीं कटना चाहिए ऑप्शन। 9 से कटेगा क्या वैसे? 5 5 10 और 1 11, नहीं। 9 4 13, 13 और 8 21, 3 से कटेगा ऑप्शन तो। और ये कट रहा है 4 4 8 1 9 6, अच्छा ये 3 से ही कट रहा है, ठीक है यार। और ये 6 3 9, ये 9 4 1 5, ये ऑप्शन गलत है। अच्छा ये ऑप्शन सही है क्या? 4 2 6, अच्छा ये भी हो सकता है। इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन बनेगा। और अब करना पड़ेगा भाई, अब मौत आ गई सवाल को, अब इसकी सवाल की मौत आ गई। अब ये नहीं मान रहा भाई, कह रहा है ये कर दो भाई मुझे कैसे भी करके। और मेरे हिसाब से अगर मोटा मोटा देखा जाए, 950 गुना 15, भाई मेरे हिसाब से 1.5 लाख के आसपास जा रहा है। मतलब मेरे हिसाब से ऑप्शन सी होना चाहिए भाई, ऑप्शन सी चतुर्वेदी। 146940, ये आंसर होना चाहिए सवाल का, ठीक है। ये सवाल का आंसर होना चाहिए, 1.5 लाख के आसपास जा रहा है, ठीक है। ये देखिएगा, इस सवाल का आंसर देखते हैं। उस समांतर श्रेणी के पहले 153 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसका पहला पद इतना है, तीसरा पद इतना है। अब ध्यान से सुनना बेटा, जब भी आपको ये पहला, तीसरा, सातवां, आठवां दिया जाएगा, आप बस एक बात ध्यान में रख लो इस चीज को। अब बताओ, अगर पहला पद है तो ए की वैल्यू है। अगर ये कह रहा है कि तीसरा पद है, तो तीसरे का मतलब ए प्लस में 2d है। ए प्लस में 2d की वैल्यू कितनी है? 180। अगर ए की वैल्यू 170 है, यहां पे रखेंगे तो 170 इधर जाके घट जाएगा, तो ये 10 आएगा। तो डी की वैल्यू क्या आ गई? 10 को 2 से भाग देंगे 5 आ गई। अब हमें 153 पदों का योग निकालना है, तो n/2, 2a मतलब इसका डबल 340, n-1 मतलब 153 में से एक गया 152 और गुणा में 5। अब लपेटो, तो 340 प्लस में 5 दूनी 10, 15 5 75 और 1 76, 760 और बटे में 2 भी रह रहा है भाई अभी, तो ये हो गया 1000, यानी कि 1100। 1100 का आधा होता है 550। 550 का मतलब यार ऑप्शन 11 से कटेगा। 11 से कटेगा तो ये 9 और ये 9 तो कट रहा है, ये नहीं कट रहा, ये भी नहीं कट रहा। मतलब ऑप्शन क्या हो गया? ए फॉर अनारकली होनी चाहिए भाई। देखो मैं बता रहा हूं, मैं आपको केवल क्या सिखा सकता हूं, तरीके। अगर कैलकुलेशन की बात है तो इसकी मल्टीप्लाई करने में टाइम लगेगा, आप भी जानते हो। ये ऑप्शन 9 से भी कटना चाहिए, 5 4 9 8 1 9, मतलब डिविजिबिलिटी से हम लोग चीजों को करेंगे। एक समांतर श्रेणी के पहले 149 पदों का योग ज्ञात करें जिसका पहला और तीसरा पद ये है। वही वाली बात आ गई, पहला पद दे रखा, तीसरे पद का मतलब होता है a प्लस में 2d, a प्लस में 2d, तीसरे पद का मतलब a की वैल्यू दे रखी 180,
तो 2D बराबर में क्या आ जाएगा, 190 180, दोनों इक्वेशन का अंतर यानी कि 10। डी की वैल्यू फिर से 5। अब 5 आ गई है तो कर दीजिए, योग क्या होगा, 149 पद है, 149 का आधा कर दीजिए, पहले पद का डबल कर दीजिए 360, 148 गुना में 5, तो 149 का आधा गुणा में ये कितना होगा, 5 अटे 40, 4 14 पंजे 70 और 4 74, यानी कि 1100, 1100 का आधा वही 550, फिर से वही आ गया, यानी कि फिर 11 से ऑप्शन काट लो, ये नहीं कट रहा है। 15 15 में से 6 गया नहीं, 8 8 16, 16 में से 6 गया नहीं, 9 8 17, 17 में से 6 गया 11, 81 950, 81 950। आ रही है बात समझ में, 81 950 बिल्कुल सही जवाब है। एक समांतर श्रेणी का 17वां और पहला पद इतना है, 24 पदों का योग क्या होगा। एक समांतर श्रेणी का 17वां, 17वें का मतलब हो जाएगा a प्लस में 16d, ये है 315। पहले पद का मतलब आप जानते हो कि पहला पद a है, तो a की वैल्यू आप जानते ही हो, जो है वो यहां पे रख देंगे, मतलब अंतर कर दो, तो 16d बराबर में कितना, 5 में से 1 गया 4 और 31 में 25 गया 6, d की वैल्यू आ गई, सीधी सी बात है 4। तो 24 पदों का योग, तो n/2 यानी कि 24 का आधा सीधे लिखो 12, पहले पद का डबल तो ये लिखो 502, 2a n-1, मतलब n कितने हैं, 24, 24 में से 1 गया 23, चौके 92, 92 जोड़ दो 594, 594 की गुना 12 से कर दो। अब ये तो गुणा सीधे भी कर सकते हो, 12 चौके 48, 4 12 का नंबर 108 और 4 112, 11 12 पंजे 60 और 11 71। ऑप्शन A4 अनारकली। एक समांतर श्रेणी का 27वां और 44वां, 27वें का मतलब होता है a प्लस 26d, इसकी वैल्यू 444 हो गई, और 44वें का मतलब हो गया a प्लस में 43d, जिसकी वैल्यू 512 हो गई। अंतर करोगे तो ये हुआ 17, 17d, 17d बराबर 12 में से 4 गया 8, और 50 में से मतलब ये d की वैल्यू आ गई फिर से 4। अब योग निकालना है वही तरीका, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, 30 का आधा हो गया 15, 2a पहले वाले का डबल, ओके। तो a की वैल्यू कितनी आएगी बताओ, 26 चौका 104, 104 इसमें से घटा दो तो 440 आएगी, 440 वाट का झटका। इसका डबल करोगे 880, n-1 30 में से 1 गया 29, 29 का चौका 116, मतलब आप सीधे कहोगे 996, 996 गुना में 15। देखो कैलकुलेशन स्पीड आपको बढ़ानी पड़ेगी, 15 छिके 90, 9 15 का नंबर 135 और 135 और 9 144, 14 15 का नंबर 135 और 14 149, तो 14 940 ऑप्शन होगा A4 अनारकली। ये देखिए, उस समांतर श्रेणी के पहले 15 पदों का योग बताओ जिसका 11वें और 7वां पद ये होगा। अब 11वें का मतलब आप जानते हो, एक कम कर दो, a प्लस 10d की वैल्यू 6.25, 7वें पद का मतलब a प्लस में 6d की वैल्यू 2.25, दोनों इक्वेशन का डिफरेंस करोगे तो 4 आएगा, और ये आएगा 4d के बराबर, 4d बराबर में 4 यानी कि d की वैल्यू 1। जब d की वैल्यू 1 है तो 1 इधर जाके घटेगा तो 1.25, नहीं d की वैल्यू इधर जाएगी तो माइनस में आएगी, ओके। तो एक काम करिए, d की वैल्यू 1 आई, इसको इधर लेके जाएगा 6 घटेगा, तो a की वैल्यू आएगी 2.25 माइनस में 6, यानी कि इसमें से क्या 6 घटेगा, इसमें से ही घटेगा, 6 में से 3 गया 3.75 माइनस में। अब इसको सोल्व करते हैं। अगर मैं बात करूं Sn बराबर में कितने पद है, 15, 15 का आधा कर दे 2a, पहले वाले का डबल कर दे
पहले वाले का डबल करेंगे तो -150 और 6 7.5 आ जाएगा ये, n-1 यानी कि 14, ये 14 आ गया। 14 में से पहले 8 घटा दो तो 6 और 6.5, 6.5 और गुना में 15, 6.5 को लिख सकते हैं 13/2 और 13/2 लिखेंगे 2, ये पहले से है 4 हुआ, ये हुआ 195 और 195 का चौथाई हिस्सा बता दो। 195 का चौथाई हिस्सा 4 चौके 16, 3 यानी कि 35, 4 8 32, 4 7 28, 4 5 20, 48.75 ऑप्शन सी चतुर्वेदी। देखो कैलकुलेशन मेन है, सवाल करने का फॉर्मूला वही है, लेकिन मैं कैसे कर रहा हूं कैलकुलेशन, वही आपको करनी है एग्जाम में। a प्लस में 14d, इसकी वैल्यू 24.25। आपको अगर ये लग रहा है कि सर आप जो जल्दी जल्दी कर रहे हो वो हमें एग्जाम में कैसे करना होगा, तो वो प्रैक्टिस से आएगा। आप वीडियो को स्लो में देख सकते हो, थोड़ा तेज करके देख सकते हो। अंतर हुआ 40 बराबर 4, यानी कि वही d की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 10 रखोगे, इधर घटा दोगे 10.25 आ जाएगी। अब बताओ Sn बराबर क्या होता है n/2, n/2 मतलब 19 का आधा, 2a इसका डबल कर दो यानी कि 20.5, n-1 यानी कि 18 और 18 ही आ जाएगा। ये हो गया 38.5, 38.5 का डबल कर दो, 38 दूनी 76, 77 का आधा यानी कि 19 गुना में 77 बटे में 2, 2 दूनी 4, 19 7 133, 13, 19 7 133 और 13 146 बटे में 4, 4 3 12, 2 4 6 24, 2 4 5 20, 4 7 28, 4 5 20, 365.75 ऑप्शन सी चतुर्वेदी। ये देखिए एक आदमी जनवरी 2018 में 1750 रुपए बचाता है, यानी कि पहले महीने 1750 बचाए, फिर क्या करता है हर महीने पिछले की तुलना में 95 रुपए ज्यादा बचाता है, यानी कि हर महीने का डिफरेंस हुआ 95 और महीने होते हैं एक साल में 12। तो 2018 में आदमी की वार्षिक बचत क्या है, यानी कि 12 महीने होते हैं तो 12 का आधा करोगे 6, पहले का डबल कर दो 17 दूनी 34 और 50 का डबल 100 यानी कि 3500। 2a हो गया n-1 मतलब 12 में से 1 गया 11 और 11 की गुना 95 से, 11 5 55, 5 11 9 99, 5 104। अब देखिए इनको जोड़ेंगे 1000 और 3000, 4545, 4545 गुना में 6, तो 6 5 30, 3 6 चौके 24, 3 27, 2 6 5 30 और 2 32, 3 6 चौके 24 और 3 27, 27270, 27270 ऑप्शन सी चतुर्वेदी। तो ये सवाल मैं आपके लिए होमवर्क रखता हूं। टोटल मैंने इसमें अगर आप देखोगे 20 या 21 क्वेश्चन करे होंगे मात्र 28 मिनट में, तो वही 20 से 25-30 मिनट लगनी है और डेली आप इसमें ज्यादा से ज्यादा टाइप कवर कर सकते हैं। इस सवाल का आंसर कमेंट बॉक्स में देना। अगर वीडियो में कोई भी चीज अगर आपको कम समझ में आई हो, फॉर्मूले दो ही है, Tn बराबर a प्लस n-1 इंटू डी और Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। खत्म है, सारी चीजें इसी से करनी है। एपी आज हो गई, जीपी की कल बहुत ही शानदार सी ट्रिक बताऊंगा, क्वेश्चन देखा आंसर लगा, क्वेश्चन आंसर। कल की वीडियो बहुत खास होने वाली है, मिलते हैं कल के सेशन में। अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है और इस तरह की वीडियो आपको सुबह मतलब अच्छी लग रही है तो बाकी लोगों को भी इसको शेयर करें, लाइक करें और पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम मोहित सर गुरुकुल से जुड़ जाए। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।